यार आज लेज़ी फील हो रहा है, ये काम ना कल करूँगी। अरे छोड़ो यार, क्या करना है आज करके कल ही देखूँगी। आज कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, बोरियत लग रही है। क्यों, ऐसे ही होता है ना। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ होम मेकिंग टिप्स फॉर लेज़ी हाउसवाइफ्स, हाउ टू बी एक्टिव, स्ट्रेस फ्री एंड प्रोडक्टिव होम मेकर हम कैसे बन सकते हैं और उन्हीं छोटी छोटी हैबिट्स को फॉलो करके अपना घर हमेशा ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। घर में हर किसी को छुट्टी मिल सकती है, बट आप एक अकेले हो अपने घर में जिसको कभी छुट्टी नहीं मिल सकती। 365 डेज 24/7 आपको काम करना ही है। इस बार ईयर में मेरे साथ सेकेंड टाइम ऐसा हुआ कि मेरे बर्नआउट स्टेज आई। प्री दिवाली या प्री शिफ्टिंग जैसा मेरा आपने देखा होगा शिफ्टिंग व्लॉग्स, तब मेरे को एक शिफ्टिंग के बाद बर्नआउट स्टेज आई थी और इस बारी दिवाली के बाद आई है। दिवाली के बाद अगेन जो दिवाली की सारा हमने तामझाम निकाला हुआ होता है, डेकोरेशंस होती हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, उनको दोबारा से क्लीन करके हमें ऑर्गेनाइज वे में ऊपर स्टोर भी करना पड़ता है ताकि नेक्स्ट ईयर हम उनको दोबारा से यूज़ कर पाएँ। ये चीज़ छोटा सा काम करने में इस बारी मुझे फुल मंथ लग गया। किस तरीके से मैंने किया वो मैं आपको बताती हूँ। साथ में बहुत सारे DIYs भी करे हैं मैंने धीरे धीरे। अब जैसे मेरे घर की ये एंट्री वे ही ले लो, ये प्रोजेक्ट मैंने दिवाली से पहले किया था। इस पूरी दीवार का मैंने मेकओवर कर दिया है। किस तरीके से अभी आपको वीडियो में पता चलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 20 ब्रिलियंट एंड इफेक्टिव टाइम सेविंग होम मेकिंग टिप्स फॉर होम मेकर्स, जिनसे आपका होम ऑर्गेनाइजेशन बहुत ईजी हो जाएगा। आप अपने घर में स्पेस सेविंग आइडियाज़ भी इससे लगा पाओगे और अगर जो लेज़ी डेज़ हैं उनमें अपना काम इफ़ेक्टिवली ख़त्म भी कर पाओगे, उसको अचीव कर पाओगे। आपका घर क्लटर फ्री रहने, ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि टाइम के साथ कॉन्शियसली मैंने अपने अंदर डेवलप की हैं फॉर दोज लेज़ी डेज़ जब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है या फिर मुझे पता है मेरी बर्नआउट स्टेज आ गई, बट स्टिल घर तो घर है, घर को हमने ही संभालना है। तो ऐसे टाइम पे मैं सबसे पहले अपनी डे बाय डे लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ और उसमें एक मेजर काम रखती हूँ। जहाँ मैं नॉर्मली 2 से 4 मेजर काम रखती हूँ, वहाँ पे इन टाइमों के लिए मैं सबसे पहले सिर्फ एक ही मेजर काम रखती हूँ। क्योंकि अगर आप लेज़ी फील कर रहे हो तो आपको नॉर्मल डेज़ का काम तो करना ही है। घर में खाना पीना बनना है, घर साफ़ सुथरा रखना है, डस्टिंग करनी है, घर ठीक रखना है, बट उसके साथ आपको कुछ अलग काम भी करने पड़ते हैं। तो वो मेजर काम आप सिर्फ एक काम अपना डेली का रखो जो आप करना चाहते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी फील हो रहा है, इससे आपको एक पुश मिलेगा और आप अपना वो काम ख़त्म कर पाओगे, चाहे वो एक ही काम हो दिन में। घर में चीज़ें जब फैली रहती हैं, अपनी जगह पे नहीं होती है, तो हमारा घर विजुअली क्लटर्ड लगता है। घर को क्लटर फ्री बनाने के लिए आपको उन चीज़ों को उनकी जगह पे रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मेरी अब दिवाली की डेकोरेशन हट रही हैं एंड ट्रस्ट मी, ये जो चुन्नी अभी मैंने लगाई हुई है ना, ये अभी तक भी वहाँ पे ऐसी की ऐसी ही पड़ी है। मेरे को हटाने का इसको टाइम ही नहीं मिला। सबसे पहले दिवाली पे एक्चुअली हमारे यहाँ ये होता है कि दिवाली हमारी 3-4 दिन तक रहती है, जब तक टिक्का भाई दूज जो होता है वो नहीं हो जाता है। टिक्के के बाद ही दिवाली हिलाई और उठाई जाती है। तो 2 से 3 दिन, इस बारी तो ज़्यादा दिन के लिए थी दिवाली, तो उतने दिनों के लिए मेरी ये डेकोरेशंस ऑलरेडी ऐसे ही घर पे थी। अब दिवाली के बाद मैंने हर दिन एक एक काम पकड़ा। जैसे एक दिन मैंने अपने कुशन कवर्स, सोफ़ा, सब कुछ मैंने अच्छे से वैक्यूम किए, क्योंकि दिए की बाती की जो ब्लैकनेस होती है वो सारी उड़ उड़ के सारे कमरे में फैल चुकी थी। दूसरे दिन मैंने ये पूरे फ्लावर्स उठाए हैं। इस बारी मैंने अपने नेचुरल फ्लावर्स से सब डेकोरेशन करी थी, आर्टिफिशियल कम फ्लावर्स लगाए हैं, परचेज़ नहीं किए। जो पिछले साल का स्टॉक था वही सब यूज़ किया। इस बारी मैंने कोई दिवाली में डेकोरेशंस भी परचेज़ नहीं करी थी, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हों। तो बस धीरे धीरे वही चीज़ें मैं सारी संभाल रही हूँ, वन थिंग एट ए टाइम। जो एक दिन में मैं एक काम कर सकती हूँ, उस दिन में जब मेरे लेज़ी डेज़ होते हैं, जब मैं बोर हो रही होती हूँ, उस टाइम में अपने को एक्टिव रखना और अपना डे प्रोडक्टिव रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बोर इन द सेंस कि मैं काम करने का मन ही नहीं होता है। ऐसे भी दिन हमारे आते हैं कि हमें जब काम करने का मन नहीं होता है, बस चीज़ों को उनकी जगह पे रख दो, कुछ भी नहीं करना है। ये सबसे सिंपल चीज़, आपका घर इससे पूरा क्लटर फ्री लगेगा। We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love, artificial love.
दिवाली पे फ्राइड आइटम्स तो बनते ही हैं। जो तेल होता है उसको छानने के लिए आप एक किचन टिप यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपके पास कपड़ा है या हैंकी है या मलमल का कपड़ा है, उसका पीस लेके आप अपना जो तेल आपने फ्राइंग के लिए यूज़ किया है उसको सबसे पहले दोबारा रीफ्राइंग के लिए यूज़ मत करना, और उसको क्लीन करने के लिए आप छन्नी पे वो कपड़ा रख के छान सकते हो। आपका वो तेल बिल्कुल क्लियर बाहर निकलेगा। डी क्लटर एज़ यू गो। दिवाली की डेकोरेशन संभालते संभालते मैं यहाँ पे सारे जितने भी बैटरी सेल्स मैंने दियों में यूज़ किए हैं, ये ना एक मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर है जो मैंने नया ऑर्डर किया है। ये ड्रिल के साथ भी लग जाता है, अभी आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। आई एम लविंग दिस स्क्रू ड्राइवर। हमारे ट्रेडिशनल स्क्रू ड्राइवर के सेट के बजाय ये वाला स्क्रू ड्राइवर बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट सा कहीं पे भी आ जाएगा। 6 ड्रिल बिट्स या स्क्रू बिट्स आते हैं इसमें, बहुत अच्छा है। परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मैंने ये जितने भी आर्टिफिशियल गार्लैंड्स थे मैरीगोल्ड वाले, उन सबको मैंने वॉश किया, क्योंकि ये अराउंड 2 साल से मेरे पास थे, तो इनको वॉश करना भी ज़रूरी था ताकि नेक्स्ट दिवाली के लिए मैं आराम से इनको यूज़ कर पाऊँ। अभी जो आप ये ड्रिल देख रहे हो और ये ऑटोमैन देख रहे हो ना, ये सारा मेरा DIY प्रोजेक्ट है, जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था शायद कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ नहीं करूँ। तो उसके लेग्स मैं इस बारी चेंज कर रही हूँ। इसको मूव करने में ना मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, ये बहुत हैवी है, ये एक SUV का टायर है, तो उसको मैं अकेले मूव नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैंने अब इसके नीचे मैं ये व्हील्स जो हैं वो इंस्टॉल कर रही हूँ ताकि इसकी ईजी मूवमेंट हो। और जो ड्रिल बिट्स मैं यूज़ कर रही हूँ ना इस वक्त स्क्रू के लिए, ये वही ड्रिल बिट्स हैं जो कि मेरे नए मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर में आए हैं। तो ये ड्रिल के साथ भी मैं यूज़ कर सकती हूँ और एज अ नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर भी यूज़ कर सकती हूँ। तो 2 in 1 मेरा काम इसमें हो जाता है। ये देखो ये टायर है और ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसके साथ देखो मैंने अपने कुछ ड्रिल के अटैचमेंट्स भी लगा लिए हैं नट को टाइट करने के लिए, लूज़ करने के लिए, और उसको मैं वैसे भी यूज़ कर सकती हूँ। इतना छोटा सा हैंडी सा है, कहीं पे भी घुस जाता है। मैं सच्ची में इसका इतना बड़ा रिव्यू मैंने दे दिया ना, बिकॉज आई लव इट रियली। आई गेस मेरा बर्नआउट इसलिए आया था बिकॉज मैं इतने सारे मैनुअल बड़े बिग DIY प्रोजेक्ट्स कर रही थी, जैसे वॉल का मेकओवर, दिस ऑटोमैन का रीडू मुझे करना था, तो वो सब ने मेरे पे टोल ले लिया था बिफोर द फेस्टिवल से पहले सब कुछ ख़त्म करना था। तो आफ्टर द फेस्टिवल आई वॉज लाइक टोटली बर्नड आउट। लेज़ी डेज़ जो होते हैं ना वो शुरू हो गए थे। मैंने कहा कोई नहीं, इससे भी मैं पूरा अच्छा अपना काम निकालूंगी, प्रोडक्टिव डे करेंगे। और ये देखो ऑटोमैन कितने अच्छे से घूम रहे हैं, इसको बस साफ़ करके अब इसकी जगह रखने वाली हूँ। तो देखो लेज़ी डेज़ आर नॉट बैड, बीइंग लेज़ी इज़ ऑल्सो फाइन। हर बारी आप एक्टिव नहीं हो सकते हो। आपको करना क्या है, उन लेज़ी डेज़ को भी हम कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, उनसे अच्छे से हम अपना काम निकाल सकते हैं। हमें वो हैबिट्स अपने में डेवलप करनी है। वो हैबिट्स डेवलप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप लेज़ी फील कर रहे हो, बट स्टिल माइंड की जो पावर होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि किस तरीके से मुझे एक एक करके अपनी बॉडी से काम निकलवाना है। बस वो जहाँ आपने सीख लिया वहाँ पे आप जीत जाओगे, और आपके जितने लेज़ी डेज़ हैं ना वो सारे प्रोडक्टिव डेज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आपकी जो होम मेकिंग की जर्नी है वो इतनी ज़्यादा ब्रीजी और कूल हो जाएगी ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपका लेज़ी डे चल रहा है। मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्लॉजेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ लगाए हैं। अगर आपको क्लॉजेट ऑर्गेनाइजेशन का टूर चाहिए हो तो मुझे बताना। मेरी अलमारी यार अब पूरे टाइम संभली रहती है और मेरी अलमारी में स्पेस डबल अप हो गया है, वो नो कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड आइडियाज़ लगा के। तो अगर वो टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए हो, वो वीडियो चाहिए हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं आपके साथ एक क्लॉजेट ऑर्गेनाइजेशन, वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो ज़रूर शेयर कर दूंगी तब। अच्छा सुनो, 8 मिनट से ऊपर का वीडियो आपने देख लिया है। अगर आज का ये मोटिवेशनल व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी होम मेकिंग मोटिवेशंस आपको और इस चैनल पर मिलती रहेंगी। डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कहाँ से मुझे देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो। मेरी अलमीरा अब इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गई है, मैं ईजिली डीक्लटर कर पाती हूँ। हर एक कपड़ा मेरा यूज़ होने लग गया है, हर एक कपड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ा है, दिखता है पहनने के लिए कब क्या पहनना है। होम ऑर्गेनाइजेशन जर्नी जो है होम मेकिंग की मेरी बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। जितनी मेरी होम मेकिंग की मिस्टेक्स थी ना, मैं धीरे धीरे सब रेक्टिफाई करती जा रही हूँ। ये मैरीगोल्ड के गार्लैंड्स सूख गए थे तो मैंने सोचा चलो इनको 2-3 दिन की अच्छी सी कड़कती हुई धूप लग गई है, अब इनको अंदर रख के पैक करने का टाइम आ गया है। थोड़ी सी दिवाली डेकोरेशन सब पैक करना शुरू करें। देखो लेज़ी होना और हमेशा लेज़ी होना, इसमें फ़र्क होता है। अगर आप हमेशा लेज़ी हो तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम है। अगर ये टाइम आपका कभी कभी आता है देन इट्स ओके,
बट अगर हमेशा लेज़ी हो देन आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वी विमेन आर नॉट मशीन्स, हम भी इंसान हैं, हमें भी छुट्टी की और आराम की ज़रूरत होती है, तो कभी कभी लेज़ी होना पूरा तरीके से बनता है। जितने भी ये गार्लैंड्स हैं ना, मेरे पास कुछ जिप लॉक के पाउचेस पड़े थे, पुराने थे, यूज्ड हैं ऑलरेडी, तो उन्हीं को मैं स्टोर करने के लिए इनको यूज़ कर रही हूँ। हवा वगैरह मैंने इनमें निकाल दी है, डिफ्लेट कर दिया सो दैट स्पेस कम लें। तो बस यहाँ देखो, डे टू डे बस एक जॉब, एक मेजर काम मैं कर रही हूँ। अगर कपड़ों का काम है, कपड़े अगर धुल गए हैं उनको फैला देना, सूख गए हैं तो उनको उतार के फोल्ड कर देना और फोल्ड करके उनको अपनी जगह पे रख देना अगर आयरन नहीं कर रहे हो। कपड़े अगर घर में फैले होते हैं, पूरा घर फैला हुआ लगता है, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, कोई फ्लैट सरफेस है, अगर वो गंदा पड़ा है, बर्तन पड़े हैं वहाँ पे, ग्रॉसरी पड़ी है या कुछ भी अनवांटेड चीज़ें पड़ी हैं, आपका घर क्लटर्ड लगेगा। उसको क्लटर फ्री करने के लिए वो स्पेस आपको सही करना पड़ेगा। अपने सोफ़ों पे ज़्यादा चीज़ें मत रखा करो। मैंने बहुत लोगों के घरों में देखा है, सोफ़े पे ना उनकी बजाय उनकी चीज़ें रेस्ट कर रही होती है। जैसे बहुत सारे एक्स्ट्रा कुशन्स होते हैं, थ्रोज होते हैं, मतलब उनके बैठने की जगह नहीं होती, बट वो कुशन्स और थ्रोज ही वहाँ पे बैठे हुए होते। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे घर हमारा ईजिली क्लटर्ड दिख सकता है। तो एनीथिंग इन ओवर एंड एक्सेस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। Cause we already lost, addicted to the rush, I never meant to fall. जितनी भी मेरे पास टी लाइट कैंडल्स थी उन सब की बैटरीज़ वगैरह मैंने निकाल दी। अगर बैटरीज़ वाले थे या फिर जो कैंडल्स थी मेरे पास वैक्स वाली, वो भी मैंने देखी हैं। अगर मेरे पास कोई स्टॉक है तो सब एक डब्बे में डाल के, जो आपने फ्लैट डब्बा नीचे देखा वाइट वाला, उसी में डाल के मैंने एक साथ रख दी। और कोई भी बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट कैंडल मैंने बैटरी के साथ नहीं रखी है, बिकॉज सबकी बैटरीज़ मैंने एग्जॉस्ट कर दी हैं और उनको निकाल के मैं डीक्लटर करने वाली हूँ। बैटरीज़ अपने पास संभाल के नहीं रखने वाली। दो मुझे इतनी DIY की टेम्पटेशन पड़ी थी ना कि मैं इन बैटरीज़ का कुछ करूँगी, ये बटन सेल्स बहुत अच्छे लगेंगे DIY में, बट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपको अपने घर में नहीं रखना है, उससे बरकत बहुत कम हो जाती है, घर में कलेश बढ़ने लग जाते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और डीक्लटरिंग अपने घर की करी है ना, आज 2 साल के बाद मैं अपने घर में इतना ह्यूज डिफरेंस देख रही हूँ। अपनी जॉब में, अपने घर की इनकम में इतना ह्यूज डिफरेंस देख रही हूँ कि मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती किस तरीके से रुके हुए काम मेरे चल पड़े डीक्लटरिंग करने से। दिवाली की मेजर डेकोरेशन संभालने के बाद, जो कि एक ही डब्बे में आ गई, अब मुझे पता है मुझे सिर्फ यही डब्बा निकालना है नेक्स्ट दिवाली के लिए। अब जो मैंने हुक्स वगैरह लगाए हुए थे डबल साइड टेप से, वो सब भी मैं निकाल के एक डब्बी में रख दूँगी सो दैट नेक्स्ट दिवाली के लिए मैं उनको यूज़ कर पाऊँ। अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, जाके वो ज़रूर चेक कीजिए। आई होप आपके भी जितने रुके हुए काम हैं अभी तक आपके, वो सब चल पड़ेंगे अगर आपने डीक्लटरिंग प्रॉपर अपने घर की शुरू कर दी। डीक्लटरिंग 2-3 साल की जो जर्नी है मेरी, उससे मैंने ये सीखा है कि जब आपके घर में फटी हुई, रुकी हुई, बंद चीज़ें होती हैं, आपका काम भी उसी तरीके से होने लग जाता है, आपकी फैमिली की हेल्थ भी उसी तरीके से होती है, आपकी जो सोचने की, थिंकिंग की पावर होती है वो भी उसी तरीके की होती है। आपको न्यू एवेन्यूज़, न्यू रास्ते नहीं मिलेंगे। हर चीज़ में आपका एक डेड एंड ब्लॉक आ जाएगा। वो ब्लॉकेजेस खोलने के लिए आपको डीक्लटरिंग अपने घर की करना ज़रूरी है। अब ये दिए थे मेरे पास, कुछ दियों को मैंने पेंट कर दिया गोल्डन पेंट जो ऑलरेडी मेरे पास था। कुछ दिए जो ऑलरेडी मैंने पेंट कर रखे थे उनको मैंने डीक्लटर कर दिया, बिकॉज अब मैं पेंटेड दियाज नहीं यूज़ करने वाली हूँ। मैं नॉर्मल मिट्टी वाले दिया ही मैंने पेंट करके रखे हुए थे, बट अब मैं उनको नेचुरल फॉर्म में यूज़ करूँगी सो दैट उनको अगर पानी में भी बहाना है तो उनको परवाह कर सकूँ। अदरवाइज़ तो पेंटेड दिया आप पानी में नहीं डाल सकते हो। तो जो बेसिक रॉ चीज़ है वही मैं वैसे ही स्टोर करके रखने वाली हूँ एक डब्बे में। और जितने पेंटेड दियाज थे वो मैंने सब निकाल दिए हैं, जो कि अच्छी शेप में हैं अभी, बट अब मैं उनको यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं नॉर्मल रेगुलर मिट्टी वाले दिया विदाउट पेंट वाले आगे से यूज़ करने वाली हूँ, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं, नो पेंट्स एट ऑल। ये पेंटेड दिया भी पुराने दिया ही हैं जिनको मैं बार बार रीपेंट करके यूज़ कर रही थी, बट अब इनको टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। और इस बारी तो मैंने रंगोली कलर्स भी नहीं यूज़ किए। मेरे पास पिछली दिवाली के रंगोली कलर्स पड़े थे, वो मुझे यूज़ करके ख़त्म करने हैं। अब शायद अगली दिवाली पे यूज़ होंगे या कब यूज़ होंगे मुझे भी नहीं पता, बट उसके बाद मैं रंगोली कलर्स नहीं लाने वाली हूँ। मैं फूलों की रंगोली से खुश हूँ। ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करो, अपनी नेचुरल चीज़ें यूज़ करो, जो कि जब डीकम्पोज होनी हो क्विकली हो भी जाएँ और इन्वायरमेंट को हार्म भी ना पहुँचे। ऐसी डेकोरेशन की चीज़ें अपने पास रखो घर में जो कि आप बार बार यूज़ कर सको।
वन टाइम यूज़ एंड थ्रो ना हो। तो ये है एक आपका मनी सेविंग आइडिया। टाइम सेविंग के साथ साथ मनी भी आप सेव कर रहे हो, अपने एफर्ट्स भी सेव कर रहे हो, क्योंकि जो चीज़ आप बार बार यूज़ करोगे उसके लिए आप बार बार पैसे नहीं स्पेंड करोगे, बट जो वन टाइम यूज़ वाली चीज़ है ना, उसके लिए आप हर साल बार बार पैसे स्पेंड करते रहोगे। तो है ना मनी सेविंग आइडिया। तो जब अपनी कोई होम डेकोरेशन की, होम ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें खरीद रहे हो, सोच समझ के 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी अच्छे से सोच समझ के तब जाके खरीद, सो दैट जो बार बार के खर्चे हैं आपके होम मेकिंग जर्नी में वो कंट्रोल में आ पाएँ। आज के ये 20 ब्रिलियंट एंड इफेक्टिव टाइम सेविंग होम मेकिंग टिप्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कहाँ से हमें देख रहे हैं। गाइस, आई हैव ट्विंस। जी देखो हमारे घर में कौन आया है। दे आर सो हेल्दी, दे आर सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ वाओ। तो ये देखो भाई, हमारे घर में दो दो पत्ते साथ में निकले और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मेरे इस पेड़ में कुछ इस तरीके का हुआ है। हमारे घर में ट्विंस आए हैं दोस्तों। आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैम टुडे मॉर्निंग। सबसे पहले इन्होंने मेरा दिन बना दिया। आज जो खुशी है ना मेरी पूरे दिन की उतरेगी नहीं। लिटरली ये ट्विंस हैं यार। देखो दोनों नए पत्ते, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक साथ 2 पत्ते इसमें निकले हों इस तरीके से, और दोनों ने एक दूसरे को कक्की पाई हुई है। इसके अंदर एक और भी निकल रहा है। चलो जल्दी से इसी बात पे लाइक कर दो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, भूल गए हो, कोई नहीं, सब्सक्राइब भी कर दो। आई लव देम, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ वाओ। देखा, ये छोटी छोटी ही खुशियाँ होती हैं जो हमें कितना खुश कर जाती हैं। चाहे दिन अच्छा हो या बुरा हो, कुछ छोटी सी एक खुशी मिल जाए बस वो पूरा दिन बना देती है। विंटर प्लांट केयर टिप्स में मैं आपके साथ एक होम हैक शेयर करती हूँ। वो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। आपके पौधे अगर नहीं बढ़ रहे हैं, वो वाली प्लांट टिप आप अपने पौधों में अप्लाई कीजिए, आपके पौधे बहुत अच्छे से बढ़ने लग जाएंगे। बस मैं यहाँ पे कपड़े संभाल रही हूँ, जो कि मेरा अगला दिन है, और उसके बाद मैं अपने दूसरे कामों पे लग जाऊँगी। 1 मेजर काम अ डे कीप्स योर होम कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन एंड क्लटर फ्री। टाइडी होम आपको मिलेगा अगर आप एक मेजर काम अपने दिन का कर लेते हो उन लेज़ी बोरिंग डेज़ में। मैं काउंटर टॉप पे काम करने वाले कपड़ों को भी पहले प्रेस करती हूँ और उनको इस तरीके के पेपर बैग में स्टोर करके रखती हूँ। इसी में मेरे हैंड टाल भी होते हैं। 2 हैंड टाल मैंने किचन के लगाए हुए हैं। अगर एक वॉशिंग में है तो दूसरा होगा, और दूसरा वॉशिंग में है तो पहले वाला रेडी होगा। किचन पे काउंटर टॉप पे काम करने के लिए मैं अपने पुराने पिलो कवर्स का यूज़ करती हूँ। तो 2 से 3 पिलो कवर्स मैंने अपने किचन की काउंटर टॉप के लिए रखे हुए हैं, और 2 से 3 पिलो कवर्स मैंने अलग रखे हुए हैं अपने फ्रिज और माइक्रोवेव को ढक के रखने के लिए। जो काउंटर टॉप वाले कवर्स हैं वो मैं इस तरीके के पेपर बैग में रखती हूँ। हैंड टाल्स भी इसी पेपर बैग में आ जाते हैं। और किचन का अगर कोई कोना वगैरह है तो वो मेरा यूज़ एंड थ्रो होता है। 1 हफ्ते तक मैं यूज़ करती हूँ, उसके बाद फिर उसको मैं चेंज कर देती हूँ। कोई भी घर में पुराना कपड़ा, टी शर्ट वगैरह निकलती है तो मैं उसको एज अ किचन पोना यूज़ कर लेती हूँ। रोटी वाला पोने के लिए मैं अपना पोना नहीं यूज़ करती हूँ, उसके लिए जो हमारे बटर पेपर्स आते हैं मैं वो यूज़ करती हूँ। यहाँ पे एक और होम हैक, अगर आप अपने किसी भी काम वाले सूट को प्रेस कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, या उसको स्टोर करने के लिए रख रहे हैं, तो उसका जो काम वाला साइड है ना, उसको आप अंदर की तरफ फोल्ड करके रखिए, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ। इससे अगर आप इसके ऊपर कोई और सूट या कपड़ा रखते हैं तो वो काम किसी और कपड़े में अटकेगा नहीं, उसकी तह और फोल्ड खुलेगा भी नहीं। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. और ये है वो DIY वॉल प्रोजेक्ट जो कि मैंने अपनी एंट्री वे पे किया है। किस तरीके का लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सब एक्रेलिक मिरर्स हैं जिनसे कि मैंने अपनी वॉल को रीडू किया है। ये पेस्ट हो जाते हैं वॉल पे, और वॉल पेंट बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। इन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिनको उतारने के बाद ये बिल्कुल मिरर लाइक फिनिश देते हैं।
रेंट पे हैं तो भी क्या यार, अपना घर तो सजा ही सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने तो अब ठान लिया है, जो मुझे अपने घर में चाहिए चीज़ है वो मैं अपने रेंट के घर में करूँगी, ताकि मेरा घर जल्दी मैनिफेस्ट हो। कुछ पीआर के मेकअप प्रोडक्ट्स आए थे मेबेलिन से, तो इनका जो रील या शॉर्ट्स है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा। अभी मैंने पोस्ट नहीं किया है बट बहुत जल्दी आ जाएगा। सो वो गेट रेडी विद मी आपको कैसा लगेगा मुझे वहाँ इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताना। ये प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। नायका से मेरा एक और पार्सल आया जो कि मैंने पिंक फ्राइडे सेल में मंगवाया था। मेरे शैम्पूज़ ख़त्म हो गए थे, ये मेरा पर्सनल है। शैम्पूज़ ख़त्म हो गए थे तो मैंने 2 शैम्पूज़ मंगवाए हैं, खादी नेचुरल्स का और OGX का। ये 2 शैम्पूज़ मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, एक ऑयल के साथ यूज़ करती हूँ और एक अपने रेगुलर डेज़ के लिए यूज़ करती हूँ। बहुत टाइम से मैंने आपके साथ मंथली होम रीसेट वीडियो नहीं शेयर की थी, तो आज का आपको ये आफ्टर फेस्टिवल मंथली होम रीसेट वीडियो मोटिवेशनल व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हैबिट्स फॉर अ क्लीन एंड टाइडी होम, अगर आपको इससे कुछ भी अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जब आपके लेज़ी डे होते हैं, काम करने का मन नहीं करता, तो क्या टिप्स एंड ट्रिक आप अपनाते हो अपना काम ख़त्म करने के लिए। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। ऑलवेज़ रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ़ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना। We just mess it up. How can you?